अभी हम लोग गांव कोतकला में हैं और मेरे साथ प्रधान जी हैं सुरेश कोत जी, एसकेएम के बड़े किसान नेता है। तो इनसे बातचीत करांगे। 20 तारीख को किसान एक बड़ी रैली कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, रामलीला मैदान में। तो प्रधान जी से बातचीत करांगे, क्या एजेंडा होगा प्रधान जी उस रैली में? देखिए, जब 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर रहा, हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था। एक समझौता हुआ था कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। दूसरा समझौता ये था कि एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का जो कानून लेके आ रहे हैं उसके लिए कमेटी बनाई जाए। एक समझौता हुआ था कि बिजली बिल 2020 के नाम से उस समय था, जो 2022 के नाम से वो वापस लेकर के आ रहे हैं, वो अगर लाना पड़ेगा तो उसका किसानों से बात होगी। एक मुद्दा था हमारा कि पूरे देश के अंदर किसानों के ऊपर जो केस है वो वापस लिए जाएंगे। लखीमपुर के अंदर जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारी की सारी बातों को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मात्र 3 कानून वापस हुए, उनको भी चोर दरवाजे से वापस लाने की सरकार कोशिश कर रही है। जहाँ तक एमएसपी की बात थी, एमएसपी के ऊपर कमेटी का बनाने की बात थी, वो कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अंदर वो आदमी शामिल किए गए जो तीनों कानून बनाने वाले थे और जो कारपोरेट खेती के हक में थे और सरकार के हक में बोलते थे, उन्हीं को उस कमेटी में ले लिया गया। जबकि एसकेएम की तरफ से बात हुई थी कि आपकी तरफ से कमेटी में आदमी लिए जाएंगे। पहले तो हमें ऑब्जेक्शन इस बात से था कि वो कमेटी की बात सरकार से कर रही थी। हमने कहा था कमेटी इसलिए नहीं बने कि वो देखे कि एमएसपी का कानून बनना है नहीं बनना है। क्या ये तो श्योर हो कि एमएसपी का कानून, गारंटी का कानून बनना, खरीद की गारंटी का कानून बनना है, मगर हर साल कितनी प्रोक्योरमेंट बढ़ाई जाए, कितनी खरीद बढ़ाई जाए, उसके लिए कमेटी बनाई जा सकती है। मगर उसके ऊपर भी किसानों के साथ धोखा हुआ। दूसरा, एक बिजली बिल 2020 के नाम से हमारा बहुत से साथी इस वक्त के बारे में जानते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये कानून उसके अंदर पास हो जाता है तो कोई भी स्टेट सरकार अपने उपभोक्ता को किसी तरह की भी बिजली के ऊपर सब्सिडी नहीं जा सकती। जैसे हरियाणा की नज़र में ही हम देखें, 40 यूनिट से नीचे नीचे जो एससी भाइयों के कनेक्शन है, सिंगल कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, घरेलू कनेक्शन, उनके ऊपर बड़ा एक सब्सिडी है बिल की। वो 6 और 7 रुपये यूनिट बिजली का खर्च आता है, उनको 2 या 2.5 रुपये में सरकार देती है, यानी 3 साढ़े 3 रुपये प्रति यूनिट उनको बिजली दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह जो खेत का कनेक्शन किसान का है ट्यूबवेल का, उसका भी मात्र 25 और 30 पैसे यूनिट बिजली लाइन का खर्चा लिया जाता है, बाकी बिल किसान का माफ है। तो हरियाणा सरकार इन दोनों मुद्दों में जैसे सब्सिडी देती है, अगर वो बिल पास हो जाता तो हरियाणा सरकार अपने किसान और मजदूर को सब्सिडी नहीं दे सकती। तो हमारा ऑब्जेक्शन यही रहा कि जो हमारी सरकार जब हमारे को सब्सिडी देना चाहती है तो केंद्र की सरकार में कौन सा पेट में दर्द है। इसलिए हमने कहा था कि ये कानून हम मानने वाले नहीं हैं, तो इस तरह आप हमारे ऊपर थोप नहीं सकते। ये सारी बातें, और जहाँ तक लखीमपुर के केस की बात है, हमारे कई किसान आज भी जेल में हैं। और जो मंत्री का बेटा सरेआम थार गाड़ी से 5 किसानों को रौंद करके मार देता है, उसकी बार बार बेल करवाते हैं, कभी चोर दरवाजे से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, जब 2014 में ये सरकार आई, मात्र 5 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के किसानों के ऊपर था। आज जो बढ़ा करके इन लोगों ने 23,000 करोड़ पे पहुंचा दिया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों का बार बार ये टैक्स में छूट दे रहे हैं, कई लाख करोड़ रुपए उनके माफ़ कर दिए गए। मगर अब आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आने की वजह से अडानी जो मोदी जी का मित्र है, उसका 12 लाख करोड़ का घाटा शेयर्स में इसलिए हो गया कि वो गलत कर रहा था, सिर्फ ये बता दिया कि आदमी गलत कर रहा है। और इस देश के किसानों के हर रोज़ आधे घंटे में आत्महत्या हो रही है, उसका दोषी कौन है, ये सभी मुद्दों को लेकर के हम दिल्ली के अंदर जा रहे हैं। और 20 तारीख को हम इस देश के अंदर किसान आंदोलन की वास्तविक स्थिति क्या है, किसान आंदोलन के सही मुद्दे क्या हैं, और हमने आगे लड़ने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे, क्या प्रयत्न हमने करने पड़ेंगे, आगे किसान आंदोलन की दिशा क्या रहेगी। और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आगे आंदोलन को किस रूप में ले जाएंगे, इन सभी बातों के ऊपर खुल के चर्चा की जाएगी। ये पूरे देश के किसानों का कि एक, जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पर हम लड़ रहे थे, उस समय ज़्यादा संख्या हरियाणा पंजाब के किसानों की थी, मगर लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान की बैठी थी। अब पूरे हिंदुस्तान का किसान होगा इसमें,
ये मात्र रैली नहीं होगी, कितनी संख्या पहुंचने का लाखों किसान इसमें पहुंचेंगे। और मेरी भी हरियाणा प्रदेश के किसानों से भी प्रार्थना है, जो भी समझदार साथी हैं, जो भी किसानों के बारे में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, सभी दिल्ली पहुंचें और 20 तारीख को एक रैली के रूप में पूरे देश को दिशा देने की एक संयुक्त मोर्चा कोशिश कर रहा है। और सभी मुद्दों को उभार करके मोदी सरकार से एक सवाल भी करेगा कि अगर आपने हमारी बात माननी नहीं थी तो समझौता करने का क्या फ़ायदा था, और अगर वो जल्दी ही इन हमारी बातों को पूरा नहीं करेंगे तो हम जल्दी ही बहुत कड़े आंदोलन में होंगे। जी, क्या संदेश देना चाहोगे किसानों से, क्या कहना चाहोगे? हमारी तो प्रार्थना है पूरे आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों से कि ये साल जो है, जिसको राजनीतिक लोग तो इलेक्शन का साल कहते हैं, जी। मगर हर वर्ग के लिए साल अपनी मांगे मनवाने का साल होता है। क्योंकि राजनीतिक लोग अगर किसी बात से डरते हैं तो वो सिर्फ वोट की चोट से डरते हैं। और अगर इस साल में हम अपनी किसानों की आवाज़ को पूरी तरह बुलंद कर जाते हैं, न केवल विपक्ष हमारी भाषा बोलेगा बल्कि जो पक्ष में बैठे लोग वो भी दबाव में आकर के किसानों की बात को मानेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस साल में हम ज़्यादा मुद्दे मनवा सकते हैं, ज़्यादा अपनी मांगें मनवा सकते हैं और किसान का भला करवा सकते हैं। आप 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली रामलीला ग्राउंड में पहुंच करके अपने किसान भाइयों के हाथ मजबूत करें, अपने किसान नेताओं के साथ खड़े हों। चलो, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो सुरेश को जी बातचीत करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इनके विचार आपने कैसे लगे। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।